अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 हमारे पास वीक 1 डे 1 में जो काम है, सबसे पहले तो आपने टाइटल पेज बनाना है रेशो रेट एंड टाइम का। अच्छा, रेशो को समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को समझना है यहाँ पर, ताकि हमें समझ में आ जाए कि रेशो है क्या और आया कहाँ से है। डू यू नो अबाउट व्हाट इज़ फ्रैक्शन? आप सबको पता है, आप 5 तक, क्लास 5 तक आप फ्रैक्शन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर आ चुके हैं। उसको दोबारा से आप रिवाइज करोगे कि फ्रैक्शन क्या है। आप इसको प्रीवियस क्लास से रिवाइज कर सकते हो, जिसमें हमारे पास अपर पार्ट में न्यूमरेटर होता है एंड बिलो दी फ्रैक्शन जो हमारे पास क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ दिस फिगर, तो आप ये भी बता सकते हो कि इस फिगर का फ्रैक्शन क्या होगा, क्योंकि हमारे पास जो कलर्ड पार्ट है वो हमारे न्यूमरेटर में आता है और जो हमारे पास टोटल पार्ट्स होते हैं लाइक 1 2 3 4 हमारे पास डिनोमिनेटर में प्लेस होता है। बात याद रहे, आपने फ्रैक्शन रिवाइज करना है और इसी के साथ साथ आपने इस फिगर का फ्रैक्शन अपने पास रफ में लिख लेना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है व्हाट इज़ रेशो। अब हम अपने चैप्टर के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा काम है कि रेशो क्या है। तो जिस बच्चे को फ्रैक्शन का पता होगा उसको रेशो का भी ईजिली हम जान सकते हैं। यहाँ पर इसी के साथ साथ आपके पास पेज नंबर 205 पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको मार्क भी कर सकते हो, जो कि मैंने लिखा हुआ भी है आगे। A ratio is used to compare two or more quantities of the same kind which are measured in the same unit। याद रहे बात, रेशो आपने 5 क्लास में थोड़ा सा पढ़ा हुआ भी है, लेकिन दोबारा रिवाइज कर लें। A ratio is used to compare two or more quantities। हम रेशो क्यों यूज़ करते हैं? दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए। सेम काइंड, इसके लिए शर्त क्या है कि वो सेम काइंड की हो और इसकी यूनिट भी क्या हो, सेम हो। याद रहे बात कि रेशियो हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का हमें कंपैरिजन, लेकिन वो चीज़ें या तो सेम काइंड की होनी चाहिए, उनकी यूनिट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फॉर सपोज अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ ml की, एक जगह मैं बात कर रही हूँ ml की, तो दूसरी जगह मैं बात कर रही हूँ लीटर की, तो याद रहे बात कि ml और लीटर दो अलग अलग यूनिट्स हैं। तो मुझे इन दोनों को अगर रेशो फाइंड करना है तो इन दोनों को सेम करना होगा, देन ही मैं इनका रेशो फाइंड कर सकती हूँ। क्योंकि इनके यूनिट सेम नहीं होंगे तो मैं रेशो फाइंड नहीं कर सकती। और याद रहे बात, यहाँ पर एक और पॉइंट है, अ रेशो हैज़ नो यूनिट्स, क्योंकि जब सेम यूनिट हो जाते हैं तो हमारे पास यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं। वो अभी जब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी तो बता दूंगी। इसमें सिर्फ इतना भी याद रखें बात कि रेशो हम क्यों यूज़ करते हैं, कंपैरिजन के लिए, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करने के लिए सेम काइंड की और सेम यूनिट की होनी चाहिए। यहाँ पर आप उसकी डिस्क्रिप्शन और फर्दर पढ़ सकते हैं, इसकी एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप, इसकी एग्जाम्पल भी, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो फर्दर पॉइंट है वो क्या है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशो। अच्छा, अब ताल्लुक क्या है फ्रैक्शन और रेशो का, तो यहाँ मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ। अगर आपसे मैं बोलूँ कि ये मैंने एक चीज़ लिखी हुई है 2/4 फ्रैक्शन में, ये बेटा मेरे पास फ्रैक्शन है ना, क्योंकि मेरे पास दो पार्ट्स है, अपर पार्ट जो है न्यूमरेटर है, बिलो दी पार्ट हमारे पास डिनोमिनेटर होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको आप रेशो में लिखें तो बहुत आसान है। हमारे पास जो न्यूमरेटर होता है हम इसको एज इट इज लिखे रहने देते हैं, और ये जो फ्रैक्शन है ये हमारे पास जो अपॉन है हम इसको रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं सिंपली, और ये जो हमारा 4 है वो उसके रेशो के साइन के बाद आ जाता है। तो ये हमारे पास सिंपली जो है ये फ्रैक्शन जो है हमारे पास रेशो में कन्वर्ट हो गया है। देखा जाए तो फ्रैक्शन एंड रेशो में यही जो है हमारे पास रिलेशनशिप है कि हम इसमें जो है फ्रैक्शन की अपॉन हटाकर जो है रेशो का सिंबल यूज़ करते हैं। आप यहाँ पर इसकी और फर्दर डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, पेज नंबर 207 पे आपके सामने इन्होंने एक छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है, बहुत आसान है, जिसमें आपको जो है इन्होंने ए बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स एंड रेड बॉल्स को। इसमें हमने रेशो बताना है ए टू बी का, यानी कि ए हमारे पास जो है ग्रीन बॉल्स यानी कि हमारे पास 40 हैं और रेड बॉल्स हमारे पास 60 हैं। इन दोनों का रेशो कैसे निकालेंगे, सिंप्लीफाई कर आपको पता है जिस हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम सेम नंबर से कैंसिलेशन करते हैं ना, डिविजिबल करते हैं, तो इसी तरीके से हमें रेशो पे भी कैंसिल आउट करना होता है। लाइक 40 और 60 एक साथ किसके टेबल में आते हैं, 10 के टेबल में, तो 4 है एंड 6 है, तो 4 और 6 एंड फर्दर ये कौन से टेबल से कट आउट हो रहे हैं, तो वो आप इसको फर्दर कर लोगे और इसी के साथ साथ आपके पास रेशो आ जाएगा और उसका फ्रैक्शन भी आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, ए टू बी कौन सा फ्रैक्शन आएगा हमारे पास 2:3, क्योंकि हम इसको फर्दर कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 2:3 आएगा। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है, 2/3। a इज 2/3 फ्रैक्शन ऑफ b, और a/b लिखने का क्या तरीका हो गया, 2/3। तो आप ये फर्दर आप इसको सॉल्व कर लोगे। ये तो रही हमारे पास रिलेशनशिप रह गया
रेशो एंड फ्रैक्शन का फिर दोबारा कह रही हूँ कि हमारे पास फ्रैक्शन रेशो सेम है, बस फ़र्क क्या है कि हम यहाँ पर सिंबल यूज़ कर रहे हैं रेशो का और यहाँ पास फ्रैक्शन है, दोनों में कैंसिल आउट ही करना होता है। उसके बाद हमारा एक और पॉइंट है व्हाट इज़ एन इक्विवेलेंट रेशो। अच्छा, इसको पहले समझ लीजिएगा कि बेटा ये आपके पास जो क्वेश्चन हैं वो इस बार मैंने आपको आपके होमवर्क में नहीं मेंशन करें, लेकिन आपने इसको लाजमी समझना है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं व्हाट इज़ एन इक्विवेलेंट रेशो। तो इक्विवेलेंट रेशो क्या होते हैं? सबसे पहली बात है, अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास है 6/12, ये फ्रैक्शन है ना, तो इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। कौन से टेबल से कैंसिल हो रहा है? 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है। ये 2 3 ज़ा 6 एंड 2 3 ज़ा 6 एंड 2 6 ज़ा 12, तो हमारे पास क्या आ गया 3/6। ये फर्दर कैंसिल आउट हो रहा है किसके टेबल से? 3 के टेबल से। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। हमारे पास क्या आ गया है लास्ट में 1/2। तो यहाँ पर देखा जाए कि 1/2, 6/12 एंड 3/6 एंड 1/2, ये तीनों आपस में बराबर है, इक्विवेलेंट है। तो यह हमें क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या कहलाएंगे ये? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। इसी के साथ साथ अगर हम रेशो की बात करें, फॉर सपोज 6/12, क्योंकि 6/12 का आंसर हमारे पास क्या आएगा? अगेन 3/6 आएगा। तो हमारे पास 3/6, अगेन ये 3 के टेबल से डिविजिबल है। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। तो ये तीनों रेशो 6/12, 3/6 एंड 1/2 ये क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट रेशो। क्यों इक्विवेलेंट रेशो कहला रहे हैं? क्योंकि हम ये तीनों बराबर हैं। दोबारा कह रही हूँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर आपको आता होगा तो आप इजीली इक्विवेलेंट रेशो को भी समझ सकते हो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपने देखा कि तीनों जो है डिविजिबल हो रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास इक्विवेलेंट रेशो में भी सेम वही चीज़ है, बट रेशो की साइन यूज हो रही है। एक और चीज़ समझने के लिए इक्विवेलेंट रेशो के लिए हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म इज 1/2। जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है हमारे पास 1/2 आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो है, अगर हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में रेशो फाइंड करना हो तो हम क्या करें? फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर हमें करना हो तो अभी मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन सब इसके लिए इतना याद रखें, सिमिलर टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वी कैन ऑब्टेन इक्विवेलेंट रेशियोज बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय बोथ बाय द सेम कांस्टेंट या नंबर। याद रहे बात कि अगर हमें इक्विवेलेंट रेशियो ऑब्टेन करना है, फाइंड करना है, तो हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे बोथ पार्ट्स को, यानी अपर एंड बिलो द पार्ट को सेम नंबर से। याद रखिएगा बात, इक्विवेलेंट रेशियो अगर हमें फ्रैक्शन में फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई भी सेम नंबर से करवाएंगे और डिवाइड भी। तो ये बात बेटा याद रखिएगा कि इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है। इसको आप यहाँ पर मार्क भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।